हेलो एवरीवन। मैं रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक सीरीज चल रहा है ऐलान जंग सीरीज। तो आप सबको पता है ये आपका डेली वीडियो आ रहा है आपका थर्ड आई ऑफ सक्सेस चैनल पे। आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं इससे। तो मैं आज लेके आई हूँ आपका सेट नंबर 16। और ये आपका अगर आप एसएससी जीडी इस साल अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी आपके 20 जो सवाल हैं आपके हिंदी के, वो आपको सारे आपके प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन आज से आज का क्वेश्चन। और ये हमारा ऑफलाइन कोचिंग है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी तरह की कंपटीशन क्लास के लिए, या फिर वो बैंकिंग हो, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, या फिर किसी भी तरह की ये के लिए कंपटीशन के लिए, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी करनी तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारा रांची में है, जो कि आपका यहाँ पिस्का मोड़ पे है। ठीक है, हम चलते हैं सवाल की ओर। ये हमारा पहला नंबर सवाल है। यहाँ आपका दिया हुआ है खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ आपका दिया हुआ खाक में मिलाना, तो जैसा कि अगर आपने पढ़ा भी होगा तो इसका आपको सही सवाल देखिए, आपके यहाँ जवाब में मतलब ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ मिट्टी में मिलाना, नष्ट करना, जला देना, और यहाँ आपका दिया प्रमाण नष्ट करना। तो आप सब इसका जानते होंगे। तो ये आपका हो जाएगा नष्ट करना, यानी कि जिस तरह से मतलब ये आपका मुहावरा में कहा जाता है कि खाक में मिला दिए या फिर इस टाइप से, तो मतलब वो हम नष्ट कर दिए। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, यहाँ आपका पूछा है अमृत का पर्याय निम्न में से क्या है। यानी कि अमृत का पर्यायवाची हम बोल सकते हैं, तो इनमें से क्या है। यहाँ आपका दिया हुआ पीयूष है, अभ्र है और तोय है। तो आप सबको पता होगा, हम ये कल भी पढ़ चुके थे कि अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो यहाँ आपका ये आपका क नंबर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमृत का पर्यायवाची आपका हो जाता है पीयूष। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ आपका दिया हुआ है अमृत का पर्यायवाची अमीय, सोम, सुधा, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो आप लोग भी पढ़िएगा, देखिएगा क्या क्या है। और उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है अभ्र बादल का पर्यायवाची, यानी कि बादल को हम अभ्र भी कहते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी कि जो प्रतिनिधित्व करता है किसी भी हाँ संस्था का। आप देख सकते हैं यहाँ आपका दिया हुआ संस्था का प्रतिनिधित्व कहता है, उसे हम आप यहाँ ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। आपका प्रतिनिधि दिया हुआ है, कर्तव्य परायण दिया हुआ, उत्तरदायी है और निष्ठावान है। तो आप सबको ये चीज़ तो पता होगी, यहाँ आपका कर्तव्य परायण यानी कि मतलब कर्तव्यों को करना, इस तरह से यहाँ आपका हो जाएगा। और आपका यहाँ उत्तरदायी दिया हुआ है, यानी कि किसी के प्रति हम मतलब उत्तरदायी हो जाते हैं, तो वो आपका हो जाएगा। तो ये तो आपका होगा नहीं, मतलब वो आपका यहाँ प्रतिनिधित्व का बात कर रहा है। और यहाँ निष्ठावान यानी कि वो भी अलग हो जाएगा। तो आपका यहाँ प्रतिनिधित्व यानी कि उसे हम प्रतिनिधि करते हैं, यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो यहाँ आपका दिया जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसे हम प्रतिनिधि कहते हैं, यानी कि इसका क नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका यहाँ दिया हुआ है हमें गरीब लोगों की मदद, आपका यहाँ देख रहे हैं मदद करनी चाहिए। इस वाक्य के रेखांकित स्थान पर आने वाले शब्द का पर्यायवाची क्या हो। यानी कि हमें यहाँ देखना है मदद का पर्यायवाची। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका क नंबर पे दिया है सहायता, परोपकार, अवहेलना और दया। गरीब पे हमें मतलब दया तो हम मतलब कर सकते हैं, पर हमें दया नहीं करना है, हमें उनका मदद करना है, यानी कि हमें उसका सहायता करना है, यानी कि क नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप यहाँ देख सकते हैं निम्न वाक्य के रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुरूप होना केवल बाहरी गुण है, जबकि खाली स्थान होना आंतरिक। यानी कि कुरूप अगर इंसान बाहर से वो मतलब सुंदर नहीं भी है तो उसका आंतरिक सुंदरता हाँ एक मिनट, बाहरी गुण है जबकि यहाँ खाली स्थान दिया होना आंतरिक, यानी कि अंदर से वो कैसा, ये चीज़ वो पूछ रहा है। तो यहाँ आपका दिया मलिन, धनवान, धैर्य और सुंदर। यानी कि अगर आप धनवान भी हैं तो वो आपको मतलब अंदर से नहीं पता चलता, वो इंसान बाहर से देखते तो ही वो पता चलता है कि कोई कितना धनवान है या फिर क्या है। तो यहाँ आपका हो जाएगा मलिन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर आपके मन में मैल भी है तो वो पता नहीं चलेगा। तो आपके यहाँ मलिन होगा नहीं, धनवान भी होगा नहीं, धैर्य भी होगा नहीं। यहाँ आपका हो जाएगा सुंदर। यानी कि कुरूप होना केवल बाहरी गुण है, जबकि सुंदर होना आंतरिक। यानी कि इंसान अगर शकल से मतलब सुंदर नहीं भी है तो उसे अंदर से सुंदर होना चाहिए, उसका मन अच्छा होना चाहिए, ये आप कहना चाह रहा है। ठीक है, हम चलते सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया हुआ निम्नलिखित विकल्पों में से
किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ नहीं कहा है, मतलब इसलिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा ताकि आप हड़बड़ी में गलती ना कर दें। अगर आप ये नहीं को ध्यान नहीं देंगे तो ये आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। इसीलिए आपको ध्यान से सवाल को पढ़ना है ताकि आप सही जवाब करके आएँ और अच्छे मार्क्स से आप पास होएं, मतलब SSC GD निकाल लें। ठीक है, हम देख लेते हैं। यहाँ आपका पहला में दिया मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है, और दूसरा में आपका दिया गिलास में आधा, आप देख सकते हैं यहाँ आपका आधा दिया हुआ है। और आपका ग नंबर में दिया कार में 3, ये आप देख सकते हैं यहाँ 3 दिया हुआ है। और उसी प्रकार से यहाँ ट्रेन में 50 आदमी, ये आप देख रहे हैं यहाँ 50 दिया हुआ है। और ये एक क नंबर ही ऐसा है जिसमें आपका संख्या का बोध नहीं हो रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका जवाब हो जाएगा क, यानी कि मैं सौभाग्यशाली हूँ जिसका ऐसा मित्र है। यहाँ आपका संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं आगे सवाल। यहाँ आपका पूछा है खगोल शब्द का विलोम शब्द। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा या फिर नहीं भी पढ़े हैं तो मैं आपको बता दे रही हूँ। आपका यहाँ खगोल का विलोम हो जाएगा आपका ये भूगोल। ठीक है, हम चलते हैं आगे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ये आकाश पाताल होता है, उसी प्रकार से इन सबका अलग अलग विलोम होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम चलते आगे। और यहाँ आप देख सकते हैं खगोल का विलोम शब्द आपका भूगोल है, उसी प्रकार से यहाँ आकाश का विलोम शब्द आपका पाताल हो जाता है। ये दिया हुआ है निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये शुद्ध वाक्य बोला है, इन चारों में से जो शुद्ध है वो हमें देखना है। तो हम देख लेते हैं। क नंबर में आपका दिया मैंने आज भात नहीं खाया हूँ। आप ये देख रहे हैं यहाँ आपका हूँ दिया हुआ है, यहाँ आपका हूँ नहीं होता, यानी कि यहाँ आपका हो जाता मैंने आज भात नहीं खाया, इतना ही ये सेंटेंस पूरा हो जाता था। पर यहाँ ये एक्स्ट्रा में आपका हूँ लगा दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका दूसरा नंबर में दिया है विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे। उसी प्रकार से तीसरा में आपका लिखा पत्नी ने एक पत्र लिखी, यहाँ आपका लिखी नहीं होगा, ये आपका गलत हो गया। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं आगे वह बैठे और एक कहानी सुनाया, तो ये भी आपका गलत है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप ये देख रहे हैं निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द से बदलें। समालोचन साहित्य का अन्वेषण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है कि ये जो लिखा हुआ है उसे हम किससे बदल सकते हैं। तो आपको पहला में दिया अध्ययन, अनुसंधान, तीसरा में आपका दिया विरेचन और चौथा में आपका दिया अनुशीलन। तो आपका हो जाएगा यहाँ समालोचन साहित्य का अनुशीलन करते हैं, आपका घ नंबर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ आपका दिया मुख्य अतिथि ने छात्रों से, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ आपका से ये गलत है, से पुरस्कार प्रदान किया, यानी कि आप अगर पढ़े होंगे कल के क्लास में तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो मतलब कारक है जो है वो आपका यहाँ से न लग के आपका यहाँ को लगता है, यानी कि मुख्य अतिथि ने छात्रों को, यानी कि जो अतिथि आए थे उन्होंने छात्रों को आपका पुरस्कार दिया, तो उसी प्रकार से यहाँ आपका हो जाएगा को, यानी कि दिया। मुख्य अतिथि ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया हुआ है निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी अशुद्ध युक्त वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ आपका बोला है अशुद्ध। ठीक है, हम देख लेते हैं आपका यह एक बढ़िया किताब है। ख नंबर में है तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो। आपका तीसरा नंबर में यह एक अच्छा विकल्प है। आपका घ नंबर में दिया हुआ यह पीले फूलों की माला है। यहाँ आप देख सकते हैं तो ये तो सही है, आपका ये भी सही है। उसी प्रकार से यह पीले फूलों की माला है, ये भी सही है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपका दिया हुआ है तुम बहुत धीरे बोलते हो। अगर हम यहाँ पे धीरे बोल ही रहे हैं तो यहाँ बहुत लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं तुम धीरे स्वर में बोलते हो, ये आपका सही हो जाएगा, तो यानी कि आपका ख नंबर हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ आपका दिया हुआ है नयनों को सुंदर लगने वाला, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। यहाँ आपका दिया हुआ है मनोहर, नयनाभिराम, अनुपम और अतुलनीय। जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं आपका नयनो दिया हुआ है, तो इसीलिए आपका
यहाँ आपका हो जाएगा नैनों को सुंदर लगने वाला, यानी कि वो हो जाएगा नैनाभिराम। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप देख सकते हैं नैनों को सुंदर लगने वाला यानी कि नैनाभिराम, मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, उसी प्रकार से अनुपम यानी कि सर्वोत्तम या फिर बेजोड़ को हम अनुपम कहते हैं। यहाँ आपका दिया अतुलनीय, जिसका तुलना ना हो, मतलब जिसकी हम मतलब तुलना ना कर सके किसी से, उस प्रकार से। ठीक है, हम चलते सवाल की ओर। मन वृंदावन होना मुहावरे का सही अर्थ है। मन वृंदावन होना यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुश होना। तो आप देख सकते हैं यहाँ किस में लिखा हुआ ऐसा, अत्यधिक प्रसन्न होना है, फिर प्रेम हो जाना, भक्ति भाव हो जाना और घूमने जाना। तो ये आपका हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया तो वो मतलब ये बोल सकता है कि मेरा मन वृंदावन हो गया। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका यहाँ दिया हुआ है राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। आप यहाँ देख सकते हैं राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका जो विद्यालय है ये आपका गलत लिखा हुआ है, यानी कि आपका विद्यालय, हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये घ नंबर, क्योंकि विद्यालय आपका बस इतना ही लिखा जाता है, ये आपका एक्स्ट्रा में ये लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा घ नंबर। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ज़्यादा हो गया क्या? ये ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। सूर्य के डूबने का समय। सूर्य के डूबने का समय यानी कि यहाँ पर दिया हुआ अस्ताचल, क्षितिज, सूर्यास्त और उदयाचल। तो आपको हाँ, तो यहाँ आपका हो जाएगा सूर्यास्त, यानी कि जब सूर्य डूबता है, शाम होता है, तो हम कहते हैं कि सूर्यास्त हो गया। उसी प्रकार से ये आपका ग नंबर सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ सूर्यास्त यानी कि सूर्य के डूबने का समय। और उसी प्रकार से आपका अस्ताचल दिया हुआ वह पर्वत जिसके पीछे सूर्यास्त हो, यानी कि ऐसा पर्वत जिसके पीछे से सूर्यास्त होता है। और उसी प्रकार से ये आपका उदयाचल है, यहाँ जिसके पीछे सूर्योदय हो, यानी कि जहाँ से सूर्य निकलता है जिस पर्वत के पीछे, उसे हम उदयाचल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा फिर से हाँ गंधास आ गया, हम ये पढ़ते हैं और इसका जवाब देते हैं। यहाँ पर दिया मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई खाली स्थान ना था। तो यहाँ खाली स्थान हम देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर दिया आवश्यक, आकर्षण, विशेषता और आसरा। तो यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ कोई आवश्यक तो होगा नहीं, आपका दूसरा में दिया आकर्षण, यानी कि लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण, यानी कि आपका ख नंबर सही हो जाएगा। आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से खाली स्थान। हम देख लेते हैं आगे क्या है इसका। हाँ, तवे से खाली स्थान उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि तवे पे हम रोटियां बनाते हैं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा हाँ रोटियां, यानी कि घ नंबर। हाँ, रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी खाली स्थान होगी। हम आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ आपका दिया हुआ है दुखी, सौभाग्यशाली और निराश। यहाँ आपका दिया प्रसन्न, यानी कि हाँ, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। वो तो दुखी होंगी नहीं, क्योंकि उनको तो मतलब मिल जाएगा अच्छा ये कि वो रोटी उतार सके और उनका हाथ भी ना जले। तो ये आपका हो जाएगा हाँ प्रसन्न। उसके आगे है फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में काम की चीज हो जाए, खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खाली स्थान। हम आगे देख लेते हैं क्या है। हाँ, खराब होते हैं, जरा देर ही तो खाली स्थान होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका दिया है आशा, खुशी, उत्सुकता और आस। अगर आप बच्चों को नए खिलौने ले जाके देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो खुशी होंगे। तो ये आपका हो जाएगा खुशी, यानी कि व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, ये तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएगा, खाली स्थान
कितने काम की हम देख लेते हैं। हाँ, आगे क्या है? खाली स्थान, यहाँ आपका दिया हुआ है चिमटा, चिमटी, प्लास और पेचकस। तो पेचकस तो जाहिर सी बात है कि रोटी हम उतार नहीं सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा चिमटा, यानी कि हाँ टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो और चूल्हे में सेक लो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में काम की चीज हो जाएगी, खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। ठीक है, तो ये हमारा 20 क्वेश्चन आज का ख़त्म होता है। और आप लोग को अगर ये सेशन कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।